बच्चों, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जाने हम कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ, जो एक महान शिक्षाविद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चूँकि परिवार बहुत संभ्रांत नहीं था, इसलिए इनके पिता चाहते थे कि यह मंदिर में पुजारी का काम करें, लेकिन राधा कृष्ण के अंदर बहुत ही टैलेंट था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। इनका प्रथम उपराष्ट्रपति काल है सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी। इनका द्वितीय राष्ट्रपति काल है 13 मई सन 1962 ईस्वी से 13 मई सन 1967 ईस्वी। ये भारतीय संस्कृति के संवाहक और प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं। ये महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इसलिए सन 1954 में इनके प्रयत्नों से समाज में जो इन्होंने और शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया, उस प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उस समय तमाम शिक्षा आयोग बने, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के ये अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर उस आयोग का नाम राधा कृष्ण आयोग रख दिया गया। इनका जन्म तमिलनाडु गांव के तिरुमनी में हुआ। तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ। वैसे विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। भारत में पारंपरिक रूप से गुरु पूर्णिमा को गुरुओं और शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। यह इतने सादे स्वभाव के थे, इतने अच्छे स्वभाव के थे। इनके जीवन में सादगी तो देखिए कि अपनी सैलरी से मात्र 2500 रुपये प्रति माह खर्च के लिए लेते थे, और बाकी जो इनकी वेतन थी वो वेतन ये प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे देते थे। विनम्र स्वभाव के साधारण इंसान थे। शिक्षक के बाद 40 वर्ष तक इन्होंने शिक्षक के रूप में देश के भविष्य को संवारने का काम किया। 40 वर्ष तक शिक्षक जीवन व्यतीत करने के बाद ये राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये अपना जीवन सादगी से व्यतीत करते थे। इनके शिष्यों ने, जब ये राष्ट्रपति बने तो इनके शिष्यों ने इनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मेरे जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण शिक्षकों का सम्मान किया जाए, तभी मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस तरीके से इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत सन 1962 ईस्वी में हुई, क्योंकि 1962 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया। वैसे हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वेद पुराणों में गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख है। हमारे पहले गुरु, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, और माता पिता के बाद जो हमारा आगे का जीवन होता है वह शिक्षक द्वारा संवारा जाता है। तो हमें अपने माता पिता को भी शिक्षक मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना भी अति आवश्यक है। आज के भौतिकवादी युग में जो माता पिता जन्म देते हैं, बच्चे उन्हीं को भूल जाते हैं आगे बढ़कर। तो हमारी माता पिता हमारे ऊंचाइयों की सीढ़ियों की पहली कदम है, और आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का श्रेय भी हमारे माता पिता और गुरु को
जाता है। इसलिए हमें माता पिता और गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। कुछ इस संदर्भ में हम कुछ पौराणिक गुरु का उल्लेख करेंगे, जैसे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु विश्वामित्र, गुरु परशुराम, गुरु वशिष्ठ, देव गुरु बृहस्पति, गुरु कृपाचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी। बच्चों, अलग अलग देशों में भी अलग अलग दिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसे चीन में 10 सितंबर, अमेरिका में 6 मई, ब्राज़ील में 15 अक्टूबर, थाईलैंड में 16 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्ण जी को बहुत सारी मानद उपाधियाँ भी मिली थीं और ये बनारस विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ये उनके जीवन का लक्ष्य था। 21 वर्ष की उम्र में 1909 में मद्रास प्रेसिडेंट कॉलेज में दर्शन शास्त्र के कनिष्ठ व्याख्याता रहे। उस समय मात्र उनका वेतन 37 रुपया था। 1912 में मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व नामक उनकी एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित हुई। बच्चों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना समाज में शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बखूबी उजागर करता है। कहते हैं कि माता पिता की मूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। आप जानते होंगे कि गुरु की महत्ता हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। पहले भी गुरु की महत्ता रही, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगी। गुरु की महत्ता सर्वकालिक है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु की बात शिष्य को कैसे मानना चाहिए, किस तरीके से गुरु के शब्द को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, उस संदर्भ में मैं एक श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी जिसको गुरु की कृपा मिल गई उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। कबीर दास जी भी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। दूसरा कहते हैं कि बलिहारी गुरुआ पड़े, देवहाड़ी के बाद, जिन मानिस ते देवता, करत न लागी बार। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरुआ पड़े, गोविंद दियो बता। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।